Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT of Math, Ganit Prakash. So we have already covered 2 chapters. Now in this video we are going to start chapter number 3, A Peek Beyond the Point. Point जो numbers होते हैं, decimals होते हैं, उनके बारे में इस यूनिट में हम जानने वाले हैं. So ये content sheet है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. हमने अभी तक 2 चैप्टर कवर किए हैं, large numbers around us, and second is arithmetic expressions. So in this video we are going to start chapter number 3. Let us see what is given here. The need for smaller units. कभी कभी जब हम नापते हैं तो हमें यूनिट्स जो है वो स्मॉलर छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है. उसके बारे में ये चैप्टर तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सोनूज मदर was fixing a toy. She was trying to join 2 pieces with the help of a screw. सोनू की मम्मी यहाँ पर एक खिलौना है वो टूटा हुआ है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है जिसके लिए उनको स्क्रू की जरूरत है. आप देख सकते हैं स्क्रू अलग अलग साइज के, ये छोटा है ये बड़ा है ना. सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी. हिज मदर वॉज अनेबल टू ज्वाइन द पीसेस. सोनू आस्क्ड व्हाई. उसकी मम्मी जोड़ नहीं पा रही थी तो सोनू ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है मम्मी, आप जोड़ क्यों नहीं पा रहे हो. तो उसकी मम्मी ने कहा दैट स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज. ये जो स्क्रू है वो सही साइज का नहीं है. लेकिन सोनू को ये सारे स्क्रू देखने में सेम ही लग रहे थे. जैसा आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा. शी ब्रॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स एंड वाज एबल टू फिक्स द टॉय. बाद में जो अलग स्क्रू लेकर आई उसकी मम्मी बॉक्स में से, उससे जो टॉय था खिलौना था वो फिक्स हो गया. अब यहाँ पर 2 स्क्रूज लुक द सेम टू सोनू. ये दोनों स्क्रू सेम ही दिख रहे थे सोनू को. बट व्हेन ही ऑब्जर्व देम क्लोजली, जब पास से उसने देखा, ही सॉ दे वर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइज. इनका जो साइज है वो थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है. देख रहे हो ना, ये यहीं तक है और ये इतना ज्यादा है ना. सो सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ कुड मैटर सो मच. इतना छोटा सा ये लेंथ का डिफरेंस कितना मैटर करता है. ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ. तो वो लेंथ्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस था. ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रू लुक्ड नियरली द सेम. अब वो जानना चाहता था कि ये जो जितना एक्स्ट्रा है ये वाला स्क्रू, इसका लेंथ कितना है. तो कैसे जानेंगे, तो हम आगे समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको स्केल के बारे में बताना चाहती हूँ. जैसे यहाँ पर 0 है, 0 से 1 तक आप अपने रूलर जो स्केल है आपके पास, आप देखेंगे ये जो पतली पतली लाइनें हैं 10 होती है. 1 2 3 4, फिर ये बड़ी लाइन जो दिखती है 5 पे आती है, देन 6 7 8 9 10, राइट. सो 0 से 1 तक के बीच में यहाँ पे 10 लाइन्स हैं. अगर यहाँ तक कोई नंबर आ रहा है, जैसे ये 1 है, तो कोई नंबर अगर यहाँ तक दे रहा है या कोई चीज यहाँ तक की है, मान लीजिए एक पेंसिल है मैंने रखा और उसकी लेंथ यहाँ तक आ रही है, सो ये 1 हो जाएगा. और 1 के बाद कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5, यानी 1.5 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि यूनिट किस में है, सेंटीमीटर है. ऐसे ही अगर यहाँ पर होती तो यहाँ तक 5 है, 6 7 8, तो हम लिखते हैं 1.8 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे ही हम नापते हैं. क्योंकि आगे आने वाला है इसलिए मैंने आपको समझा दिया है. चलिए देखते हैं. तो यहाँ दिया है इन द फॉलोइंग फिगर्स, ये जो नीचे फिगर्स दी गई हैं, स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव अ स्केल. जो भी स्क्रूज हैं उनको एक स्केल के ऊपर रखा गया है. आप देख सकते हैं येलो कलर से स्केल दिखाया है. हमें सबकी लेंथ को मेजर करना है और लिखना है जो स्पेस दिया गया है वहां पर. तो देखिए यहाँ पर हमें करके दिया है 0 1 2 और 2 के बाद यहाँ कहीं आया है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ये क्योंकि 2 और 3 के बीच में है तो हमने ऐसे लिख दिया. नाउ अब इसको देखिए, ये 2 है और ये 0.5 है ना, हाफ है, और 3 है, तो ये 2.5 यानी 2 और आधा है ना. आधा हम कैसे लिखते हैं, 0.5 को हम हाफ लिखते हैं ऐसे, है ना. सो 2.5 और 3 के बीच में है, वही लिखा है. इट इज मोर देन 2.5 मतलब 2.5 के बाद है, लेकिन लेस देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से पहले है. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, 2.5 के बाद है और 3 से पहले है. इसको अलग तरीके से लिखना सिखाया है आपको. 2 के बाद कितनी लाइन से, तो 5 देन 6 और 7, तो 7/10. ऐसा क्यों लिखा 7/10, ऐसा इसलिए लिखा कि 2 तो कंप्लीट है यहाँ तक. अब एक 2 और 3 के बीच में कितनी लाइन्स है, 10 लाइन्स है. अभी मैंने आपको दिखाया है ना कि 10 लाइन्स होती हैं, उसमें से 7 तक तो ये डॉटेड लाइन है ही हमारी. हम गिनेंगे तो 5 6 7 तक तो है ही, तो हम लिखते हैं जितनी लाइनों तक दिया है 7 डिवाइडेड बाय
10, ये जो 10 है ये टोटल नंबर है जो इन दोनों नंबर के बीच में आता है, जैसे 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और ये क्या है जहां तक हमारी चीज आ रही है, राइट। अब ऐसे इनको हमें फिल करना है, ये हमें करके दिखा दिया। अब सेम चीज को, तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे, सो हम इसको लिख सकते हैं मोर देन 3, राइट, कि 3 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 3.5, 3.5। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ है 3.12, तो ये हो जाएगा 3/2/10, क्योंकि 2 लाइनों तक ये है और टोटल 10 लाइन्स होती हैं, तो 3/2/10 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, विच स्केल, कौन सा स्केल हमें हेल्प करेगा टू मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रूज एक्यूरेटली। स्क्रू का लेंथ नापना है तो हमें कौन सा स्केल चाहिए, तो इसका आंसर है द स्क्रू विद डिवीजन इनटू 10 equal parts help measure accurately because it allow us to note even small differences in length। अगर ऐसा स्केल हम ले जो अभी हमने देखा, जैसे 0 और 1 के बीच में 10 लाइनें हैं डिवीजन की, तो ऐसी स्क्रू हमको या ऐसी स्केल हमको हेल्प करेगी मेजर करने में, क्योंकि इससे छोटी से छोटी जो डिस्टेंस है वो भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 27/10। ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, लेंथ कितना है स्क्रू का। सो एज सीन ऑन द रूलर द यूनिट लेंथ बिटवीन 2 consecutive नंबर इज डिवाइडेड 10 equal parts। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। 2 नंबर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 equal पार्ट्स का है ना। सो हम लिखते हैं 2 तो टोटल है और 7/10 ऐसा लिखा है, इसका मतलब 0 से 2 तक तो स्केल में नंबर है, उसके बाद 7 पार्ट्स कवर हुए हैं, कितने, 1/10 के। जैसे एक लाइन गए तो ये 1/10, 2 लाइन गए तो 2/10, 3 लाइन गए तो 3/10, ऐसे 7 टाइम्स गए हैं हम 1/10 1/10, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्क्रू इज 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर। सो वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ। इसी तरीके से हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 तक तो गए हैं, फिर 2 पॉइंट्स और गए हैं, इसलिए यहाँ पर 2/10 लिखा है। ओके, सो इसको रीड कैसे करते हैं, 2 7/10 लिखा है तो इसको बोलते हैं 2 and 7/10 सेंटीमीटर, 7/10 बोलते हैं, 7/10। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, 3 2/10 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है, राइट। सो ये हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सो यहाँ कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। हमने स्क्रू को मेजर करने के लिए छोटी से छोटी यूनिट क्यों ली, क्योंकि इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, बिकॉज इवन स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ मैटर। छोटे से छोटा डिफरेंस जो है वो लेंथ में वो मैटर करता है, स्पेशली व्हेन पार्ट्स नीड टू फिट एग्जैक्टली। अगर अच्छे से फिटिंग देनी है किसी चीज की तो हमें छोटे से छोटे डिस्टेंस को भी ध्यान रखना पड़ता है। डिवाइडिंग द यूनिट्स इनटू 10th हेल्प टू मेजर दीज टाइनी डिफरेंसेस। छोटे यूनिट्स में डिवाइड करने पे हमें छोटी छोटी चीजों भी अच्छे से हम मेजर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन पिक्चर। यहाँ 3 पिक्चर्स इनके मेजरमेंट लिखने हैं। सो एज सीन हियर, व्हेन एग्जैक्ट मेजर्स आर रिक्वायर्ड वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अभी जो क्वेश्चन हमने पिछले पेज पे कवर किया उसका यही आंसर है कि अगर हमें किसी चीज को बिल्कुल एग्जैक्ट नापना है तो हम स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या मेजरमेंट होगा, अगर इरेजर की बात करें तो 2 तो कंप्लीट है, 2 के बाद 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 4/10। अब पेंसिल का देखिए, सो ये 4 और यहाँ पर है ना 5 पे, तो इसको लिखेंगे 4 1/2, क्योंकि हाफ बिल्कुल यहाँ बीच का पॉइंट है तो हाफ है। फिर ये जो चौक है ये है 1 4/10, क्योंकि 1 तक तो है, फिर 1 2 3 4, 4/10 ऐसे लिखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ और अच्छे से समझाई गई है कि 10th पार्ट हम क्यों बोल रहे हैं। सो लेंथ ऑफ पेंसिल शोन इन फिगर बिलो इज 3 4/10 यूनिट्स विच कैन बी रीड एज 3 यूनिट्स एंड 4 1/10। ये अभी हमने पढ़ा। सो ये जो नंबर है इसको हम क्या पढ़ते हैं, 3 4 1/10। ऐसा क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि 3 तक पेंसिल एक बार गई है और 1/10 यानी 1/10 वो 4 टाइम्स गई है, क्योंकि जैसे ये 2 लाइन है इसके बीच में 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 ऐसी 10 लाइंस होती हैं 1/10 1/10 की, है ना। 1/10 मतलब क्या, टोटल जो 10 लाइंस हैं तो ये हर लाइन एक लाइन है इस 10वें हिस्से का, इसीलिए 1/10 बोलते हैं, है ना। सो इस
नंबर को हम ऐसे बोलेंगे, 3 तक पेंसिल कितनी बार गई, 1 2 3, एक बार गई, लेकिन इसके बाद 1/10 कितनी बार गई है, 1 2 3 4, इसीलिए लिखा हुआ है 4/10। ओके, सो लिखते वक्त हम ऐसे लिखते हैं कि 3 times 1 and 4 times 1/10। ओके, यही लिखा हुआ है। तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि इसके बीच में जो 10 लाइनें हैं इसको ऐसे लिखा जाता है 1/10 1/10 1/10 10 टाइम्स। इसको क्यों लिखा जाता है 10 टाइम्स, देखिए वही यहाँ पे किया गया है। 10 टाइम्स 1/10 जब आप सॉल्व करोगे, टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, और नीचे तो 10 है ही अपना 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, है ना। कट करेंगे 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा 1 यूनिट आ गया। अब समझ में आया कि हमने इसको 10 1/10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 टाइम्स अगर 1/10 मिला देंगे तो 1 पूरा एक कंप्लीट यूनिट बन जाएगा, है ना। तो छोटे सेक्शंस में बांटा इसलिए 1/10 लिख रहे हैं। दिस लेंथ इज द सेम एज 34 1/10 यूनिट्स बिकॉज 10 1/10 यूनिट्स मेक 1 यूनिट। नाउ अब ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ और इसके बाद जो लास्ट लाइन है इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये लिखा क्या है। एक सेकंड दीजिए, यहाँ लिखा है कि जो हमने नंबर डिस्कस किया 3 4/10 है ना, इसको हम लिख सकते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, 34 1/10 यूनिट्स। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो देखो ये लिखा है 3 4/10, जब ये 4 पार्ट है 10 का, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4/10, लेकिन ये 3 तक कितनी बार 1/10 आया होगा, 30 टाइम्स आया होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 यहाँ तक और 10 यहाँ तक 30 बार आया होगा। सो इसको हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 30 बार 1/10, है ना, और ये तो 4/10 है ही, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30/10, राइट, और ये 4/10, तो टोटल कितना हो गया, 30 और 4 34 1/10, यही यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो जो टोटल नंबर है उसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इजी वे में बताऊंगी इसको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 34 1/10, इसका मतलब है 34/10, 34 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10/10 10/10 10/10 एंड 4/10। आपको ये मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ, 34 1/10। अब 10/10 का मतलब कितना होता है, 1 यूनिट, है ना। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, इसका भी क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1, और ये 4/10, तो आप देख रहे हो 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, और 4 1/10 है ना। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर हमें कुछ फ्यू नंबर्स दिए गए हैं विद फ्रैक्शनल यूनिट आर शोन बिलो अलोंग विद हाउ टू रीड देम। अब इनको हम पढ़ते कैसे, जैसे ये लिखा है 4 1/10, यही लिखा है 4 1/10, इसको क्या पढ़ेंगे 4 1/10 और 4/10, ठीक है। अब ये क्या होगा 41 1/10 या 41/10, फिर है ये 41 and 1/10, है ना, 41 and 1/10। ओके, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो राइट देयर लेंथ्स इन 2 ways and read them aloud. An example is given for USB cable. Note that the unit length used in each diagram is not the same. अब यूनिट लेंथ अलग अलग हो सकती है, सेंटीमीटर या कुछ भी, आपको सिर्फ यूनिट लिखना है। तो जैसे इसका हमें लेंथ बताना है ना, ये USB केबल का हमें दिया हुआ है, ये कितना है 4 तक, तो ये पूरा है तो लिखा है 4 एंड 8/10 लिखा है, तो क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आया, इसलिए 8/10 लिखा है ना। अब मैंने आपको बताया था 4 है तो कितना होगा 40/10 होगा, है ना। 40 10 और 8/10 कितना हो गया 48/10 यूनिट्स। अब ये फिंगर का देख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 हो गया, और 1 2 3, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 तक जो पूरा है उसको लिख सकते हैं 10/10, और यहाँ 3 तक है तो 3/10, तो 10/10 और 3/10, 10 और 3 13/10 लिख सकते हैं इसको, राइट। अब लीफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये है 10 तक तो पूरा है ना, और उसके बाद 9 तक है, देखो 11 में एक कम है ना, सो इसको लिखेंगे 9/10, तो
10 है 10/10 और 9/10, तो ये हो जाएगा 19/10। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें लेंथ्स दी गई हैं, इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो जब भी अगर मैं बोलूँगी 2 बड़ा है या 4 बड़ा है तो आप आसानी से बता दोगे 4 बड़ा है। लेकिन अगर नंबर फ्रैक्शन में है 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है तो बताना टफ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नीचे का बेस सेम कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान लो ऐसा आ गया 2/4 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, तो इसमें दोनों में बेस क्या है, सेम है, 4 है, तो हम बता सकते हैं ऊपर 2 है यानी ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो 2/4 बड़ा होगा, तो पहले नीचे के सारे नंबर हमें सेम करने हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, चलिए वही देखते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी हमें 9/10 दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था 1 मतलब क्या होता है 10/10, सो 10 और 7 17/10, नीचे आ गया 10, इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही सब में करेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है, अब यहाँ 13 टाइम्स 10 है ना, क्योंकि 13/10 कंप्लीट है और 1/10 अभी मैंने बताया पीछे, सो ये 130 हो जाएगा और 1, तो ये कितना आ जाएगा 131/10, राइट, ये आ गया। देन यहाँ पर 10 टाइम्स 10 यानी 100 और 5 105/10, ये भी हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा है कि मैं चेंज कैसे कर रही हूँ। ये जो 10 है इसमें 10 टाइम्स इसने 10 कंप्लीट लिए हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का। अब जैसे इसमें 7 टाइम्स कंप्लीट है तो 7 × 10 यानी 70, और ये 6 कितना आ जाएगा 76/10, है ना, नीचे आ गया 10। देन इसमें 6 टाइम्स 10 यानी 60 और 7 67/10, राइट, इसमें भी नीचे 10 आ गया। अब 4/10 ये ऑलरेडी दिया है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो अब सबके नीचे 10 है, सबसे छोटा नंबर ढूंढो, तो ये 4 वाला है ना, तो हम लिख देंगे 4/10। इससे बड़ा कौन सा है, तो 4 के बाद है हमारा ये वाला 9/10। 9 से बड़ा कौन सा है 9/10, फिर इससे बड़ा है 17/10, ओके, ये वाला। देन 17/10 के बाद 67/10, ओके, ये वाला। देन 67 के बाद 70, ये वाला साइन लगाते चलना, 76/10, ये वाला। 76 के बाद 105/10, ठीक है, फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 130/10, और इससे बड़ा 131/10, ये लास्ट वाला नंबर, ओके, ये वाला डी वाला, राइट। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने अभी देखा कि नीचे हमें, तो हमने क्या देखा, बेस बराबर करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है 4 1/10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स 10 यानी 40 और 1 41/10 आ गया, है ना। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 4/10, ये कितना है 41/10, और ये कितना हो जाएगा 41 टाइम्स 10 यानी 410 और 1 11/10। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको भी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, तो ये वाला 4/10, राइट। इससे बड़ा कौन सा है, सो ये भी हमारा कितना आ रहा है 41/10, और ये ऑलरेडी हमें 41/10 दिया हुआ है, तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे 41/10 इक्वल टू 41/10, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये वाला 411/10, ओके। नाउ यहाँ पे दिया है सोनू मेजर कर रहा है अपने बॉडी पार्ट्स को, उसने अपने लोअर आर्म को, जो कलाई होती है, उसको नापा तो वो इतना यूनिट आ रहा है 2/7 देन अपर आर्म को नापा तो 3/6 यूनिट आ रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी, तो इसको हम कई तरीके से जोड़ सकते हैं, वही यहाँ पर दिखाया गया है। सो टू गेट द टोटल लेंथ लेट्स सी लोअर एंड अपर आर्म लेंथ एज 2 यूनिट एंड 7/1/10, इसको लिखा इन्होंने 2 यूनिट एंड 7/1/10, और इसको लिखा 3 यूनिट एंड 6/1/10। सो जो कंप्लीट यूनिट है जैसे 2 और 3 इनको अलग जोड़ दो, 2 3 है ना, और ये जो 1/10 है 7/1/10 एंड 6/1/10, तो ये 7 + 6 1/10, ठीक है। टुगेदर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 यूनिट, राइट, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13/1/10, राइट। लेकिन
13/1/10 अगर है तो हमें तो पता है कि 10 लाइन ही होती है 1 से 2 के बीच में या 0 से 1 के बीच में। ये 13 लाइन कहाँ से आ गई? तो मान लो 13 बोल रहे हैं तो पहले तो हम 10 को अलग कर देंगे। ये 10 लाइन्स ज़रूरी नहीं है मैंने खींची हुई, मैं एक बात बता रही हूँ। 0 से 1 तक 10 अलग कर देंगे और 1 2 3 3 और लाइनें है ना। सो इसमें एक 13 में क्या है, इसमें एक 10 है और एक 3 है। सो 10 किधर आ जाएगा? ये 5 यूनिट है तो 5 में एक और 10 बढ़ जाएगा, है ना। तो वही यहाँ लिखा है 13/1/10 इज 1 यूनिट एंड 3/1/10। यही ये एक पूरा 1 यूनिट है और 3 टाइम्स 1/10 है ना। तो टोटल हो जाएगा ये 1 यूनिट इसके साथ जुड़ जाएगा 5 के साथ, तो टोटल 6 यूनिट्स आ गया और 3/1/10 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। सो देखो 2 और 3 ये एक तरीका हमें बता रहे हैं पहला जोड़ने का। 2 और 3 ये हमने जोड़ लिया और 7/10 और 6/10 ऐसे जोड़ लिया। सो 2 और 3 ऐसे ही है। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13/1/10। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 13/10 ये एज इट इज लिखा है, 5 एज इट इज लिखा है। 13/10 में हमने क्या देखा? एक पूरा कंप्लीट है तो 10/10 और 3/10, ये वाला 3/10। सो 5 एज इट इज। 10/10 कितना होता है? कट होके 1 हो जाता है और 3/10 ये आ गया। सो 5 और 1 कितना हो गया? 6 एंड 3/10 एज इट इज यहाँ आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे अगर मान लो 15 है, ये तो 13 था, 15 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/10 यानी 10 तो है ही कंप्लीट एक और बाद में 3 4 5 5 और 5/10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 5/10। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे किया है। तो 2 7/10 और 3 6/10 को जोड़ना है तो ये 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 7 और ये 13/10 आ गया या 13/10 आ गया। अब हमने अभी मैंने आपको बताया 13/10 में 1 10 है तो 5 की जगह 6 लिख दिया और यहाँ पर 3/10 आ जाएगा, है ना। और बोथ द लेंथ्स कैन बी कन्वर्टेड टू 10th एंड देन एडेड, या फिर नीचे का बेस दोनों का सेम कर लो। कैसे किया? तो 27/1/10 एंड 35/1/10 इज 62/1/10। 10 10 की जगह 10 आ गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 62। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। सो 62/10 ऐसा लिखा हुआ है इज द सेम एज 60/1/10, मतलब 62 में 60 तो कंप्लीट 10 10 है ना। सो 60 टाइम्स 1/10 आ गया और 2 एक्स्ट्रा 1/10 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको इक्वल टू ये क्या होता है? 6 यूनिट्स एंड 2 1/10, दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 to 10th। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ अ बॉडी पार्ट ऑफ हनी बी आर गिवन। यहाँ पे लेंथ दी गई है कि हेड है हनी बी का इतना है, थॉरेक्स यानी ये वाला पोर्शन ये इतना दिया हुआ है 5 4/10 और एब्डोमेन ये पेट वाला जो हिस्सा है ये इतना दिया हुआ है। तो हमें बताना है टोटल लेंथ कितना है हनी बी का। सो देखो कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 10 यानी 20 और 3 23/10 प्लस 5 टाइम्स 10 यानी 50 और 4 54/10 एंड 7 टाइम्स 10 यानी 70 और 5 75/10। ऐसा कर सकते हैं। अब नीचे बेस इक्वल है तो 10 आ जाएगा। अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। ओके, तो 100 में 2 कम और 2 ले लिए, यहाँ से आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। 100 एंड 52 152 आ रहा है। ओके, आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 23 54 एंड 75। ओके, 5 और 4 9 9 एंड 3 12 का 2 कैरी 1 5 और 2 7 7 14 और 1 15 152। ओके, फास्ट कैलकुलेशन आप बिना ऐसे लिखे करेंगे तो टाइम सेव होता है। ओके, सो 152/10 इसका आंसर आ गया, यूनिट्स लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्जा का यहाँ पे हैंड दिया हुआ है 12 4/10 यूनिट्स। ये पूरा यहाँ से लेकर, मेरे को कलर चेंज करने दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हमें यूनिट दी गई है पूरी, है ना। ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। इसका जो पाम है जो सिर्फ इतना एरिया है, ये लेंथ कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 7 10। हमें मिडिल फिंगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो टोटल दिया है, उसमें से इतना और हमें दिया है
ठीक है, इस तरीके से टोटल था, फिर इतना दिया है, अब हमसे इतना पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल, ये पूरा है, पूरे में से इतने को माइनस कर दो, जो बचेगा वो इतना डिस्टेंस होगा, है ना। सो पूरा ये है, इसमें से हमें ये माइनस करना है, राइट। तो आंसर आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है। चलिए देखते हैं कैसे किया है। सो द लेंथ ऑफ द फिंगर कैन बी फाउंड बाय इवैल्यूएटिंग, देखो यही मैंने आपको बताया, 12 + 4 10th, इसमें से माइनस करेंगे 6 + 7 10th, यानी ये वाला नंबर, है ना। तो कैसे माइनस करते हैं, 12 + 4 10th एज इट इज लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर मैं ये इरेज कर देती हूँ, यस, ये देखिए यहाँ माइनस साइन है, ये लेकिन ब्रैकेट है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है या कोई भी साइन है तो आप ध्यान देंगे, तो यहाँ माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे अंदर 6 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये देखिए माइनस का, और यहाँ 7/10 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वालों को इन्होंने एक साथ लिख दिए, जैसे 12 - 6 और +4 10 और -7 10, ऐसे लिख दिया। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर देखो 7 में से 4 गया 3, लेकिन 7 बड़ा है, उसके साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। ओके, नाउ 3/10 है माइनस का। अब 6 को क्या लिखा है उन्होंने, 5 + 1, ऐसा क्यों किया है, देखिए 5 एज इट इज हो गया। 1 को हम क्या करते हैं, 1 कब होता है, जब 10/10 होता है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। जब 10 और 10 होता है तो कैंसिल होके क्या आ जाता है, 1। सो इसीलिए इस 1 की जगह, इसको मैं फिर से इरेज करके यहाँ दिखाती हूँ, इस 1 की जगह लिख दिया 10/10 और -3/10 एज इट इज, यही दिया है। डिस्कस करना है कि 1 की जगह 10/10 क्यों रख दिया, है ना। सो अब इसको माइनस करो, तो 10 में से 3 गया 7, और नीचे तो 10 है ही। अब 10 बड़ा है, बड़े के साथ प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर प्लस रह गया। तो आंसर क्या आ गया, 5 7/10। ओके, 5 7/10, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और कोई तरीका है, इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रहे होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। 12 + 4/10, ये एज इट इज ये वाला नंबर हमने लिख दिया। अब यहाँ माइनस साइन है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 6 तो माइनस का 6, ये प्लस का 7/10 तो माइनस का 7/10, ये 12 और -6 एक जगह लिख दिया और इन दोनों को एक जगह लिख दिया। 12 में से 6 गया 6, इसमें 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा। 7 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 3/10। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको कैसे करेंगे, 6 है तो इसको लिख दिया 5 + 1। क्यों किया है ऐसा, तो 1 को हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया 10/10। अब इसका मतलब होता है इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 में से 3 गया 7 और 10, 5 + 7/10, ये आंसर आ गया। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एज इन द केस ऑफ काउंटिंग नंबर्स इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द 10th, वी कैन नॉट रिमूव 7 1/10 फ्रॉम 4 1/10, सो वी स्प्लिट अ यूनिट फ्रॉम 12 and convert it into 10 1/10. Now the number has 11 units and 14 1/10. We subtract 7 1/10 from 14 1/10 and then subtract 6 units from 11. देखो इस पूरे का मतलब क्या है, जैसे जब हम माइनस करते हैं, मान लो 50 में से हमें 9 माइनस करना है, तो हम जब 0 में से 9 नहीं जा सकता तो हम क्या करते हैं, हम 5 से कैरी ले लेते हैं, राइट। तो हम पीछे से माइनस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 10 में से 9 गया 1 और ये 4 एज इट इज 41 आ गया। ये क्लियर है यहाँ तक, तो इस तरीके से करते हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, पीछे 4 10 में से 7 10 नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर कैरी ले लेंगे, तो जैसे ही कैरी लिया तो यहाँ क्या हो गया, 14 हो गया। 14/10 में से 7/10 गया तो 7/10, है ना। तो अब इसमें से एक कैरी लिया था 12 में से, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 11। 11 में से 6 गया 5, राइट। तो सिंपल इसीलिए ऐसे किया है। और जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, तो इसका रीजन भी आई होप आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, जैसे माइनस करते हैं वैसे ही है। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चंस दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मछली का नाम दिया है पोल डैन्यू, ये वाली मछली, इसकी लेंथ हमें दी हुई है कि इतनी लंबी है, ठीक है, 2 4 10 सेंटीमीटर। एक और मछली का नाम दिया हुआ है फिलिपिन गोबी, ये वाली मछली, इसका भी लेंथ दिया हुआ है। हमें बताना है इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस कितना है। तो वेरी सिंपल, हम इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी हमने देखा है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। 2 4 10 में से माइनस करना है 9/10, तो
4 में से 9/10 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे, है ना। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो। तो ये 1 लिया तो 14 हो जाएगा, राइट। दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं ताकि इसलिए दिखे। तो ये 14/10 हो जाएगा, है ना। तो 14 में से 9 गया तो कितना आएगा? 5, है ना। ओके, 5/10 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से 2 में से एक 1 ले लिया तो यहाँ कितना बचा है? 1 5/10 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर, ये इसका डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। आपके फिंगर का लेंथ लेना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। उसमें से इसकी जो लेंथ है ये दी हुई है हमें 2 4/10, इसको माइनस करना है, डिफरेंस बताना है। फिर इसकी जो लेंथ दी हुई है ये 9/10, उसमें से फिंगर की लेंथ को माइनस करना है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिया हुआ है या सीक्वेंस दिया हुआ है। ओके, सो इस सीक्वेंस में क्या करना है? ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करके आगे जो जगह खाली है वहाँ कंप्लीट करना है। सो इसमें देखो 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। पहले तो 4 आएगा ही आएगा सब में, तो ये हम लिख लेंगे। कहीं पे चेंज भी होगा लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है 4 के अलावा, यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 6 है। तो आपको नहीं लग रहा है इसमें 3 ऐड हो गया है, या 3 का टेबल पढ़ लिया है हमने? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो तीसरी बार क्या आना चाहिए? 3 3 ज़ा 9, 9/10 ये आना चाहिए। फिर 3 4 ज़ा 12, 12/10। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ मैंने पहले ही 4 लिख दिया, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको गलती दिखे मेरी। मैंने 4 लिखा, अब यहाँ तो ये 12 आ गया। आपको मैंने क्या बताया था? 12/10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं। तो इसमें 10 से ज़्यादा 2 है, तो एक 10 जो एक्स्ट्रा है वो इसमें ऐड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5, और इसमें से 10 चला गया तो 2, 2/10, Isn't it? ये आना चाहिए। सो ये वेरी गुड, इसको हम डिलीट कर देते हैं या मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 5 2/10, राइट। 5 2/10 कैसे आया है? आई होप आपको क्लियर है। बैक करके फिर से देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया है। नाउ अब आगे फिर से वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो जैसे अब यहाँ 5 है तो ये 5 तो एज इट इज रहेगा। अब इसमें हमें 3 ऐड करना है, तो 2 + 3 5/10। फिर से ये 5 एज इट इज रहेगा। अब इस 5 में 3 ऐड करोगे तो 8/10 ऐसे लिख देंगे, है ना। अब इस नेक्स्ट में देखो 8 2/10, 8 7/10। अब यहाँ 9 आ गया। क्यों आया होगा 9? देखो 2 के बाद कितना ऐड करेंगे तो 7 आया है, 5 ऐड किया है ना। 2 में 5 ऐड किया तो 7 आ गया। अब 7 में 5 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन हम अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर इस वाले केस में कि 12 नहीं लिखते, 12 में से 10 इधर आ जाता है। तो यहाँ पर 8 था तो 10 एक यूनिट आ गई तो 9 हो गया। अब 2 एक्स्ट्रा जो बच गई वो यहाँ लिखा हुआ है 2/10। ओके, तो 9 2/10 हो गया। फिर से बता देती हूँ इसको ताकि आपको डाउट ना रहे। मेरे को इरेज करने दीजिए। यस, तो देखो ये 8 एज इट इज चला आ रहा है, ठीक। अब लेकिन यहाँ 9 हो गया। तो क्यों हो गया? ये 2 था, 2 में हमने 5 ऐड किया तो 7 आ गया, मतलब 5 5 ऐड करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 3 ऐड किया, फिर से 5 ऐड करेंगे तो 12 आना चाहिए ना। यहाँ तो 2 ही लिखा है। तो 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 10 का तो एक कंप्लीट यूनिट होता है ना। तो 8 यूनिट था तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दिया तो 9 यूनिट, और जो 2 एक्स्ट्रा थे वो यहाँ लिख दिए 2 10 यूनिट, है ना। अब इसमें 5 ऐड करो तो 2 में 5 ऐड किया तो 7 10 और यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसमें फिर से हम 5 ऐड करेंगे। अब आपको समझ आ जाएगा अगर नहीं आया तो। 5 ऐड करेंगे तो 12 आना चाहिए। 12 तो हम लिख नहीं सकते, है ना। 2/10 लिखेंगे और वो 1 जो एक्स्ट्रा था वो कहाँ आ जाएगा? 9 है तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 10 2/10, ठीक है। अब इसमें 5 ऐड करो तो फिर से 7, 2 में 5 ऐड किया तो 7/10 और यहाँ आ जाएगा 10 का 10। अब फिर से 5 ऐड करूंगी मैं 7 में तो 12 आएगा, लेकिन 12 लिखना नहीं है तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे सिर्फ, है ना। तो यहाँ 2 लिखेंगे और 10। अब एक जो एक्स्ट्रा यूनिट थी वो 10 है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 2/10। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि कैसे हम कर रहे हैं। जो जो एक्स्ट्रा एक यूनिट बन रही है उसको आगे हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं। चलिए अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो इसमें खिचड़ी पक जाएगी पूरा। या तो ये वाला हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब आप ये पॉज करके लिख सकते हैं ना, बना सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ देखो 7 6/10,
8 7/10। अब यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, मतलब एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। अब 6/10 है, यहाँ 7/10 है, इसमें भी एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो 7/10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8/10। ओके, 8/10। अब यहाँ 9 है, तो यहाँ आ जाएगा 10, और यहाँ 8/10 है, तो 9/10। अब यहाँ 10 है, तो यहाँ 11, एक एक नंबर बढ़ाना है। यहाँ 9/10 है, तो यहाँ 10/10। तो 10/10 क्या होता है, 1 यूनिट नहीं होता। तो हम ये 11 और 1 कितना आ जाना चाहिए, यहाँ पर 12, कलर चेंज करके लिखती हूँ, टोटल 12 आ जाएगा, राइट। तो अब इसमें नेक्स्ट में इसका हम 1 बढ़ा देंगे, तो 12 है तो 13 और 1/10, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो 5 5, तो अगले में भी क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ 7 है और यहाँ 3/10 है, मतलब कम होते जा रहा है। 7 में से कितना माइनस किया होगा तो 3 आया होगा, 4 है ना, 4 माइनस किया तो 3/10 आ गया। अब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा ही नहीं 4 माइनस, तो हम इसमें से 1 ले लेंगे, है ना। तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 13 में से 4 गया तो आंसर आया 9/10। अब ये क्या 5 जो मैंने लिखा है ये सही है क्या, नहीं सही है, क्यों, 5 से 1 हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ तो 4 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 9/10, राइट, इसलिए मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। तो हम 4 माइनस कर रहे हैं। अब 9 में से फिर से 4 गया तो आ जाएगा 5/10, और यहाँ 4 एज इट इज रहेगा। अब फिर से 5 में से फिर से 4 गया तो 1/10, और यहाँ आ जाएगा 4। अब एक बात बताओ, 1 में से फिर हमें 4 माइनस करना है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 कैरी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, राइट। 11 में से 4 माइनस करो तो 7/10, और ये 4 कट के यहाँ क्या हो जाएगा 3 7/10, राइट। ये जो मैंने कट किया है ये नेक्स्ट को समझाने के लिए किया है, आप यहाँ पे कट करके मत लिखना, यहाँ का आंसर तो क्या होगा 4 1/10 ही रहेगा, है ना। पॉज कर करके आप वीडियोस देखिएगा, तभी अच्छे से क्लियर होगा। अब ये लास्ट के 2 जो है इनको करने के लिए हम अलग स्लाइड्स ले लेते हैं, क्योंकि इसी में खिचड़ी पकड़ी है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हर बार 5/10 माइनस किया, जैसे 13 5/10 था, 5/10 गया तो 13 आ गया, फिर यहाँ से 1 यूनिट कम हुई 12, फिर आ गया 5/10। अब यहाँ पर हम ये 5/10 हटा देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 12। अब इसमें से 1 यूनिट गई तो यहाँ आ जाएगा 11 5/10, राइट। फिर इस 5/10 को हटाएंगे तो 11, और इसमें से 1 यूनिट गई तो 10 5/10। ओके, हर बार हमें 5/10 माइनस करना है, राइट। नाउ इस वाले का लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। नाउ अब इस क्वेश्चन में हर बार हमें 1/10 माइनस करना है। जैसे 11 5/10 में से 1/10 माइनस किया तो 5 1/10 में से 1/10 गया तो 4/10, और 11 में से 1 गया तो 10, है ना, ये 10 है, तो ये आ गया 10 4/10। इसमें से 1/10 माइनस कर दो, सो 4/10 में से 1/10 गया तो 3/10 आ गया, है ना, और 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 9 3/10। अब इसमें से हमें 1/10 माइनस करना है, सो 3/10 में से 1/10 गया तो 2/10 आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8 2/10 आ जाएगा। इसमें से फिर हमें 1/10 माइनस करना है, तो 2/10 में से 1/10 गया तो क्या आ जाएगा 1/10, और 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा। इसमें से फिर हमें 1/10 माइनस करना है, सो 1/10 में से 1/10 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, राइट। अब 6, अब इसमें से 1/10 माइनस करना है, तो यहाँ तो 0 है, या 1 यूनिट यहाँ से ले ली, है ना, तो 10/10 हो जाएगा। तो 10/10 में से 1/10 गया तो 9/10, तो यहाँ कितना बचा 5 में से 1 गया तो 4 9/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा, अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा 8 2/10, दूसरे वाले ब्लैंक में आएगा 7 1/10, देन 6, देन 4 9/10, ठीक है। पॉज कर करके लिख लीजिएगा, करेक्ट करके जो भी होगा। सो इसके साथ हमने एक्सरसाइज
3.2 तक कवर कर लिया है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी हमने 10th पार्ट तक चीजें समझी हैं, अब 100 पार्ट जो होता है वो समझने वाले हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि सॉल्व आउट करें ये सारे डाउट्स। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।